वैभव, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से आगे एक्शन लिया जाएगा और एनआईए भी अब इसमें कठोर कदम उठा सकती है, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए सृष्टि, सबसे अहम यह है कि इस पूरे प्रकरण में तीन जो अहम पहलू हैं। पहला अहम पहलू ये कि इतनी बड़ी मात्रा में फेक करेंसी का मिलना। दूसरा अहम पहलू ये कि नेपाल से इस फेक करेंसी का कनेक्शन, क्योंकि कई इसमें ऐसे आरोपी हैं जिनका लगातार नेपाल जाना आना जो है वो लगा रहता था। और तीसरी सबसे अहम पॉइंट ये है कि जिस तरह से असलहे और तमाम आपत्तिजनक चीज़ें भी इन लोगों से बरामद की गई हैं, तो ऐसे में और भी इनकी कोई मंशा जो है वो खतरनाक तो नहीं थी। ये वो तमाम एंगल हैं जिन एंगल पर लगातार अब यहां पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बताया जा रहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए भी इस पूरे प्रकरण में जांच कर सकती है, क्योंकि ये महज मनी ट्रेल तक का ही मामला है या फिर इससे बढ़ के ये कोई और भी मामला है। और इस पूरे मामले के जो कहीं ना कहीं से पहलू हैं, वो कितने पहलू हैं, ये तमाम बातों को जानने के लिए एनआईए की टीम जो है वो एक हफ्ते के अंदर जो है वो कुशीनगर पहुंच सकती है। और कुशीनगर में सबसे पहले इस बात की जांच की जाएगी कि जो फेक करेंसीज बरामद की गई हैं इतनी बड़ी मात्रा में, उन करेंसीज की प्रिंटिंग कैसी थी, उनकी प्रिंटिंग प्रोफेशनल थी या फिर आम जैसे नकली नोट होते हैं उस तरह की प्रिंटिंग थी। उसके बाद इस जांच के दायरे को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि दो शख्स ऐसे हैं जो बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश लगातार जो है वो कुशीनगर पुलिस कर रही है। 11 लोग उसमें जिनकी सीधी संलिप्तता इस पूरे मामले में बताई गई है, उनकी गिरफ्तारी। वैभव, लगातार आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अपने दर्शकों को अगली बड़ी खबर हम बता दें। देखिए, अगर ईडी की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है जब चीनी ऑनलाइन जो गेमिंग ऐप है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। और ये क्रिप्टो गेमिंग ऐप है जिसके तहत कार्रवाई हुई है। वहीं कई अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। 25 करोड़ रुपए का पता चला है और साथ ही भारत से जो पैसा चीन पहुंचा है, इसके तहत जो जो अकाउंट्स चिन्हित किए गए हैं उनको फ्रीज किया गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है गेमिंग ऐप में। ये चाइनीज गेमिंग ऐप है जिसको लेकर ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। कहां कहां तक तार है ये एक बड़ा सवाल, लेकिन 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गेमिंग ऐप वाली साजिश बेनकाब। साजिश का क्या है चीनी कनेक्शन? भारत में गेमिंग ऐप का धंधा खूब फल फूल रहा है, लेकिन इसके पीछे का काला सच सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। गेमिंग ऐप की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग का खेल खेला जा रहा था और इसके तार चीन से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। ईडी ने एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 25 करोड़ रुपए की रकम को फ्रीज कर दिया है। जिस गेमिंग ऐप के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है उसका नाम फिविन है। ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप फिविन में चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट को भी फ्रीज किया है। आरोप है कि ये ऐप भारत विरोधी गतिविधियों में लंबे समय से लिप्त रहा है। ईडी की जांच में पता चला है कि इस गेमिंग ऐप के जरिए भारत से 400 करोड़ रुपए चीन पहुंचाए गए। ईडी फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के इस ट्रेल का भी पता लगा रही है। ईडी ने जांच में पाया कि चीनी नागरिक भारतीय नागरिकों की मदद से ये ऐप चला रहे हैं। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन गेमर्स से इकट्ठा किए गए पैसे कई लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। इसके बदले ऐप मालिक रिचार्ज का कमीशन देते थे। ऐप से उनके बैंक खातों में जो पैसे आए उसे क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता था। उन्होंने इस ऐप से कमाई क्रिप्टो करेंसी को विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस पर चीनी नागरिकों के वॉलेट में जमा और लॉन्डर किया। जांच से पता चला है कि फिविन ऐप के जरिए करीब 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है और ये पैसा चीनी नागरिकों के नाम पर 8 बिनेंस वॉलेट में जमा किया गया था। जैसा कि एक्सेस आईपी लॉग से पता चला है कि ये वॉलेट चीन से चलाए जा रहे थे। चीनी नागरिक टेलीग्राम पर अरुण साहू, आलोक साहू, चेतन प्रकाश, जोसेफ स्टालिन से बात करते थे और इस घोटाले में इन चारों की सक्रिय भूमिका है। इन सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गेमिंग ऐप की साजिश के तार पश्चिम बंगाल और बिहार से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से चीन के ऐप्स पर बड़े स्ट्राइक की जरूरत है, क्योंकि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
होने के लिए, कामयाब होने के लिए लोग अब शॉर्टकट का रास्ता अपना रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए कैसे रील बना करके वो कोशिश कर रहे हैं, उल्टी सीधी रील बना करके, कि हम जल्दी से जल्दी नाम भी कमा लें, पैसा भी कमा लें। और इन तमाम चीजों के बीच में मर्यादाओं को लोग भूले चले जा रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में एक युवा किस तरीके से एक बुजुर्ग का अपमान करते हुए नजर आया, और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो झांसी से सामने आया, यूपी पुलिस कैसे बौखला गई, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शहर शहर रीलबाजों का कहर। बुजुर्गों के साथ बदतमीजी पर उतारू रीलबाज। रील के चक्कर में मर्यादा भूले युवा। झांसी से अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर यूपी पुलिस बुरी तरह बौखला गई है। देखिए कैसे ये रीलबाज रील बनाने के लिए सड़क किनारे सब्जी बेच रहे सब्जी दुकानदार के पास जाता है, फिर भोले भाले बुजुर्ग को शीशा पकड़ाकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने लगता है। लेकिन रीलबाज का ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता, वो बुजुर्ग के साथ गंदी हरकत करने पर उतारू हो जाता है। देखिए कैसे ये शख्स अपने पिता समान बुजुर्ग के साथ अश्लील हरकत कर रहा है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, कुछ दिन पहले ही झांसी में एक बुजुर्ग के साथ ऐसी ही शर्मनाक हरकत की गई थी। एक रीलबाज ने सड़क पर साइकिल से जा रहे बुजुर्ग के चेहरे पर स्प्रे करके यूपी पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया था। अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। युवक ने रील के चक्कर में बुजुर्ग के साथ जो किया, उससे योगी की पुलिस बुरी तरह भड़क गई है। झांसी पुलिस इतना गुस्से में है कि बुजुर्ग के साथ रील बनाने वाले को रेलने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जिस बदतमीजी के साथ युवक रील बना रहा था, पुलिस अब उसकी पूरी फिल्म बनाएगी। ये एक बुजुर्ग सब्जी विक्रेता के साथ में कुछ अभद्र व्यवहार कर रहा है, जिसका वीडियो संज्ञान में आया है और इसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि ये यूट्यूबर है। इसकी आईडी है, इसको भी ब्लॉक करने के लिए रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। यथाशीघ्र इसकी आईडी भी ब्लॉक कर दी जाएगी तथा इसको यथाशीघ्र गिरफ्तार करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि रीलबाजों का ये कहर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। गली मोहल्लों में शहर शहर आपको ऐसे रीलबाज मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए आए दिन उल्टी सीधी हरकतें करने से बाज नहीं आते। अब हम आपको मध्य प्रदेश के इंदौर का वीडियो दिखाते हैं। कैसे सोशल मीडिया का ये क्रेज युवाओं को भटका रहा है और युवा सामाजिक मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। हालांकि लड़की की इस रील पर जब बीजेपी नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आपत्ति जताई तो लड़की ने सामने आकर माफी मांग ली। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है। मुझे पब्लिक में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और जिस किसी को भी हर्ट हुआ है सभी को मैं माफी बोलना चाहूंगी, सॉरी बोलना चाहूंगी। मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी और पब्लिक प्लेस पे ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। कार्रवाई के डर से भले ही लड़की अब सामने आकर माफी मांग रही हो, लेकिन सच तो यही है कि रील के चक्कर में युवा रास्ते से भटक रहे हैं। जिन हाथों में किताबें और सपनों में ऊंचे उड़ने के हौसले होने चाहिए, वो युवा आज उल्टी सीधी हरकतें करके सोशल मीडिया पर फेमस होने के ख्वाब देख रहे हैं, जिसका आने वाले समय में काफी बुरा असर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बापू भारत।